हेलो बच्चों, दक्षिणारी क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने क्या लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके कई सारे ब्लॉक्स का एक्सटेंशन फाइंड किया था। मान लो यहाँ पे ब्लॉक दिया है, यहाँ पे पुली दिया है और यहाँ पे ब्लॉक लटका दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको हिंज कर दिया है। हमने क्या किया था कि ब्लॉक मान लो किसी टेंशन पे S नीचे आया तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgs इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने बोल दिया mgs इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आई क्या है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने इस तरह क्वेश्चन कई सारे किए थे। आज देखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोलता, मान लो यहाँ पे एक रैंडम बॉडी यहाँ पे इसको यहाँ से हिंज कर दिया मान लो, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से एक डीएम मास लिया, ठीक है। बोल दिया इसमें दो फोर्सेस है, एक एफ टेंजेंशियल एक एफ रेडियल। एक बस यहाँ पे एफ टेंजेंशियल है जो टेंजेंट के अबाउट है, इधर तो हम बोल देंगे एफ टेंजेंशियल, इधर हम बोल देंगे एफ रेडियल, ठीक है। हमने क्या बोला इससे डी टाउ, छोटा सा डीएम मास लग रहा है, डी टाउ बोल दिया इसको। डी टाउ इज इक्वल टू कितना बोलते हैं हमने, एफ टी इंटू आर, एफ टी इंटू आर। आर क्या यहाँ पे डीएम मास का एक्सिस से दूरी, अपने पास आर इसको बोल दिया डीएम मास है बस यहाँ पे, ठीक है। हमने बोला डी टाउ इज इक्वल टू एफ टी इंटू आर। अब क्या लिखा हमने, एफ टी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, एफ टी इज इक्वल टू डीएम इंटू एटी बोल दिया हमने, इस इंटू आर बोल दिया यहाँ पे, डीएम इंटू एटी इंटू आर बोल दिया, ठीक है। अब एटी कितना होगा, एटी कितना होगा, मान लो कि अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन और पूरी बॉडी अपने पास अल्फा से घूम रही है। अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ दिस बॉडी। अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ दिस बॉडी। तो यहां से हमने क्या बोला, एटी इज इक्वल टू अल्फा आर बोलेंगे यहाँ पे, हमने बोल दिया इसको डीएम इंटू अल्फा आर इंटू आर बोल दिया, आर यहाँ पे स्मॉल, सॉरी स्मॉल आर यहाँ पे, डीएम इंटू अल्फा आर इंटू आर बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। यहां से क्या अल्फा यहां पे कांस्टेंट है, सारे डीएम मास के लिए अल्फा सेम होगा। हम अल्फा क्या बोलते हैं, किस एंगुलर वेलोसिटी से अपना बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर घूम रहा है, मतलब सारे डीएम के लिए अल्फा सेम होगा। तो हमने अल्फा बाहर निकाल लिया और डी टाउ यहां पे, ठीक है। हमने इसको इंटीग्रेट किया और यहां पे अल्फा बाहर निकाल लिया, तो क्या अपने पास यहां पे अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इधर कितना अपने पास नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। ये अपने पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू, यहां से टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, मतलब नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। देखते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, यहां पे एक डिस्क दिया है, यहां पे इसका मास m दिया है और इसको यहां से हिंज कर दिया है, डिस्क है इसको यहां से हिंज कर दिया है, ठीक है। यहां से एक डायमीटर अपने पास जिसका मास दिया m, डिस्क का मास दिया अपने पास यहां पे m बोल दिया, इसका मास दिया अपने पास कैपिटल M, ये अपने पास यहां पे पुली है। मैंने क्या बताया था कि जब भी पुली दिया हो और कुछ बोला ना हो कि डिस्क माने क्या माने, तो हम क्या मानेंगे, इसको डिस्क मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको डिस्क मानेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलेंगे, mr²/2, क्या बोलेंगे हम, mr²/2। तो इसका डिग्री अपने पास r दिया यहां पे, ये अपने पास r दिया है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। हमें क्या दिया यहाँ पे, एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया है और ये यहां पे एक्सेल लग रही है यहाँ पे, ठीक है। हमने ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन किया है। हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे कि mg इंटू s इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने यहाँ पे किया था वर्क एनर्जी में कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे देखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, या फिर सेकंड लगा के कैसे फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा था सारे क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। अब अगर यहां बात करें तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स है, तो ग्रेविटी यहां पे एक टेंशन ऊपर तरफ है, नीचे ने बोल दिया यहां पे mg नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ, ये बोलेंगे। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, mg माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अपने पास आ गया। अगर बात करें इस पुली पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कौन कौन से फोर्स है, एक टेंशन यहां पे नीचे की तरफ, और कौन सा फोर्स है, एक पुली की खुद की ग्रेविटी यहां पे mg नीचे की तरफ, और कौन सा फोर्स है, एक हिंज फोर्स यहां पे ऊपर बोल दिया हमने, हिंज फोर्स बोल दिया हमने, t बोल दिया यहां पे कि यहां जहां लटकाया हुआ है वहां से एक हिंज फोर्स आएगा, उसमें बोल दिया ऊपर t बोल दिया, ठीक है। अब देखो पुली किसके ओर घूमेगी, पुली किसके ओर घूमेगी, यहां पे इसके ओर घूमेगी, ठीक है। मतलब ग्रेविटी की टॉर्क 0 के एक्सिस से पास हो रहा है फोर्स, इसका टॉर्क 0 के एक्सिस से फोर्स पास हो रहा है, बचा इसका बचा तो टॉर्क यहां पे टेंशन t लग रहा है उसका टॉर्क बचा। तो हम क्या बोलेंगे यहां से t इंटू r नेट टॉर्क
इज इक्वल टू टी इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी इंटू आर मैंने पढ़ा था, टॉर्क ऑफ टेंशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहां से क्या टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, टाउ इज इक्वल टू, टाउ इज इक्वल टू टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई कितना बोलेंगे हम, आई कितना बोलेंगे इसका, एम आर स्क्वायर बाई टू। कितना बोलेंगे हम, एम आर स्क्वायर बाई टू, बोल दे इसको एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था, इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, अगर मान लो किसी ने इसकी स्पीड v है तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, v, इस पॉइंट की स्पीड 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 v बोलते हैं। तो यहां से अपना आएगा v इज इक्वल टू ओमेगा r। इसी तरह मान लो बोलते हैं इस ब्लॉक का a बोल दिया, यहाँ पे एक्सेस का a बोल दिया, इसका मतलब इस पॉइंट का a बोलेंगे हम, इस पॉइंट का एक्सेस a बोलेंगे, इस पॉइंट का एक्सेस a बोलेंगे, इस पॉइंट का a बोलेंगे। मतलब इस रस्सी पे सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, कितना होगा, a के बराबर। अगर देखें पुली से, अगर हम पुलिस देखें तो हम क्या बोलेंगे, पुली पे एक पॉइंट यहां पे अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसका a कितना होगा, अल्फा इंटू आर। तो यहां से क्या है बस अल्फा आर इज इक्वल टू a। क्लियर है तक? ठीक है, तो मैंने कहा टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, यहां से हमने आर यहां पे था, आर स्क्वायर यहां पे था, काट दिया हमने और इन दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये तुम्हारा 2 था, हमने यहां पे जोड़ दिया। यहां पे प्लस टी है, यहां ये टी और टी कैंसिल हो गया, कितना बचा यहां पे, mg माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम आर बाई टू प्लस कैपिटल एम आर बाई टू, कैपिटल एम आर बाई टू इंटू अल्फा। क्लियर है? हमें निकालना है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम क्या बोलेंगे, टी कैंसिल, कितना है से mg इज इक्वल टू यहां पे स्मॉल m प्लस कैपिटल m बाई टू इंटू यहां पे हमने बोल दिया अल्फा आर इज इक्वल टू ए है, हमने इसको a पुट कर दिया इंटू a आया यहां से। तो यहां से हमने क्या बोला, a इज इक्वल टू स्मॉल mg बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल m बाई टू। अब बस मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू mg बाई m प्लस m बाई टू। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन और करते हैं यहां पे सेम तरह के, यहां से रेंज किया हुआ इसको, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ, बस यहां पे इसका मान दिया बस m1, इसका मान दिया यहां पे m2, यहां पे एक मान दिया बस यहां पे m1, इसका मान दिया कैपिटल M। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, यहां पुली दिया है। ठीक है, इसका मास कैपिटल M, इसका मास m1, इसका मास m2 लिख लिया है पे, m1 m2 से बड़ा है, दिया है बस यहां पे m1 m2 से बड़ा है, इसका मतलब m1 नीचे आएगा m2 ऊपर जाएगा। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। ध्यान देना, हमने यहां पे t1 t2 डिफरेंट मानना पड़ेगा। मैंने कहा था कि यहां पे अगर t1 मानेंगे तो यहां पे t2 मानना पड़ेगा। यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहां फ्रिक्शन है, यहां पुली में मास है, मतलब जो एम्ब्लेम वाली पुली थी वो यहां वैलिड नहीं है, यहां पुली में मास है, रस्सी में फ्रिक्शन है। ठीक है, दिया बस देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, लिखो देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ट्राई करो खुद से। कैसे करेंगे देखते हैं। फोर्स कौन कौन से यहां पे, नीचे यहां पे आया m1 जी, ऊपर आया t1, ठीक है, और यहां पे नीचे m2 जी, ऊपर t2 बोल दिया हमने। यहां पे ध्यान देना, हमने t1 t2 डिफरेंट माना है, t1 माना है, यहां पे t2 माना है, क्योंकि यहां पे t डिफरेंट आएगा। सॉरी, क्लियर? अगर बात करें पुली पर कौन सा फोर्स है, एक यहां पे mg आया, हिंज फोर्स mg बोल दिया हमने, यहां पे कैपिटल m2g बोल दिया यहां पे। और कौन से फोर्स है, यहां से एक फोर्स आएगा T। ठीक है, अब लिखते हैं इक्वेशन, लिखते हैं यहां पे, लिखिए ब्लॉक के लिए क्या बोलेंगे, यहां पे ब्लॉक के लिए क्या बोलेंगे, m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 इंटू a, m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 इंटू a। ध्यान देना, जो इस ब्लॉक का a आएगा वही इस ब्लॉक का आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल है, यहां पे स्ट्रिंग खींचने पे लंबी नहीं हो रही है, इसलिए अगर ब्लॉक यहां पे a से नीचे आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला ब्लॉक a से ऊपर जाएगा किसी पे, और इसकी स्पीड बराबर हुई, इसका a बराबर होगा, ये बोलेंगे।
ठीक है, यहां से क्या बस m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 इंटू a। अगर लिखे पुली के लिए तो हम क्या बोलेंगे, हम t1 यहां पे t2 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है अब तक? हम क्या बोलेंगे t1 माइनस t2 यहां पे ऐसे इस तरह भाग रहे हैं ना, यहां पे इसका मतलब पुली यहां पे इस तरह घूमेगी। यहां पे देखना m1 m2 से बड़ा है, इसका मतलब m1 नीचे आएगा, m2 ऊपर जाएगा और पुली अपना क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और पुली अपना क्लॉकवाइज कब घूमेगा? जब t1 t2 से बड़ा हो। कब घूमेगा? जब t1 t2 से बड़ा हो। ठीक है, यहां से हमने क्या बोला, t1r माइनस t2r इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये क्या अपने पास टॉर्क ऑफ टेंशन फोर्स, हम ऑलरेडी इस तरह चीजें कर चुके हैं, निकाल में हाँ टॉर्क ऑफ टेंशन निकालते कैसे हैं। कितना है सर? t1r माइनस t2r इज इक्वल टू I अल्फा। ठीक है, I कितना लेंगे यहाँ पे? यहाँ पुली अपना इसके ओर घूम रहा है, पे जो हिंज पॉइंट है उसके ओर घूम रहा है, तो हम I कितना लेंगे यहाँ पे? mr स्क्वायर बाई 2। कितना लेंगे हम? कैपिटल mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ठीक है, यहां वाला r, यहां वाला r और यहां पे r स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, ये r और ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर लिखे जो ये वाला ब्लॉक है इसके लिखते हैं इक्वेशन, हम क्या बोलेंगे? t2 ऊपर की तरफ, m2g नीचे की तरफ और ब्लॉक अपना ऊपर मूव कर रहा है, ब्लॉक का a ऊपर है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे? t2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a। ठीक है, हमें तीन इक्वेशन मिल गया और तीन वेरिएबल यहां पे है। कौन कौन से? t1 t2 एंड a, मतलब तीनों अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, तीनों अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये अपने पास 3 है। तीन इक्वेशन बना। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे? तीनों इक्वेशन आपने जोड़ दो, हमने जोड़ दिया यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना आएगा? हमने यहाँ पे जोड़ा इसको, तो t1 यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे t1 प्लस में, यहाँ पे t2 माइनस में, यहाँ पे t2 प्लस में, सारे t कैंसिल हो गए। बचा कौन सा? m1g यहां वाला और m2g यहां वाला। हम क्या बोले यहां से? m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, यहां पे क्या है पास? m1a प्लस mr बाई 2 अल्फा प्लस m2a। क्या मतलब अपना यहां से? m1a प्लस m2a प्लस कैपिटल mr बाई 2 इंटू अल्फा। यही बचा। अब ध्यान दो, यहां पे क्या पास? अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन a बोल रहे हैं हम, मतलब स्ट्रिंग के सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन a होगा। यहां से हमने क्या बोला? जो यहां पे पॉइंट है उसका a कितना होगा? उसका a ही होगा पे, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे हम? a बोलेंगे। अगर हम पुली से देखें, अगर पुली यहां पे अल्फा से घूम रही है तो हम क्या बोलेंगे? अगर पुली से देखें तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे? अल्फा r। तो यहां से हमने क्या बोला? अल्फा r इज इक्वल टू a। क्लियर? तो हम पुट करते हैं पे अल्फा r इक्वल टू a पुट कर दिया हमने यहां पे। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास? m1 माइनस m2 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M बाई 2 इंटू a। क्लियर? यहां से हमने क्या बोला? a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M बाई 2। ये यहां पर सारा ब्लॉक का a मिल गया यहां से। क्लियर है अब तक? यहां पे अपने को टॉर्क लगाना आना चाहिए, टॉर्क कैसे लगाते हैं, टॉर्क कैसे निकालते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये आना चाहिए। हमने सेम क्वेश्चन को वर्क एनर्जी पावर से किया था। हमने लगाया था कि हां वर्क में ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन के ऑफ दिस सिस्टम। हमने बोला कि m1g into s माइनस m2g into s इज इक्वल टू हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? वहां से हमने फाइंड किया था कि इसका a कितना होगा। हमने फाइनली पुट कर दिया v स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इक्वल टू 2as पुट कर दिया, वहां से हमने a फाइंड कर लिया। क्लियर? यहां पे मिल गया, जो भी मिला यहां पे सेम मिला। बढ़े आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुली यहां पे है, एक पुली यहां पे है और इसको हिंज कर दिया। यहां पे एक ब्लॉक, यहां पे एक ब्लॉक है, इसका मास m दिया है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका भी मास m, सेम क्वेश्चन ने किया शायद, इसका भी मास m दिया है, इसका भी मास m दिया है, इसका भी मास m दिया है और यहां पे एक ब्लॉक और यहां पे इसका भी मास m दिया है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। देखते हैं कैसे इसको बोलेंगे, यहां पे कैसे निकालेंगे। यहां पे जैसे हमने यहां इक्वेशन बनाया, यहां पे हम क्या बोलेंगे? मान लें यहां पे t1 बोल दिया हमने, यहां पे t1 बोल दिया, यहां पे t2 बोल दिया हमने,
यहां पे T2 बोल दिया, यहां पे हमने बोल दिया T3। ऑल स्ट्रिंग्स आर मासलेस, ऑल स्ट्रिंग्स आर मासलेस, मतलब जो T यहां पे बोलेंगे वही T यहां से आता पूरे स्ट्रिंग बोलेंगे हम, ठीक है। यहां पे T2 मतलब यहां भी T2 बोलेंगे हम, ठीक है। अब बनाते हैं क्वेश्चन, यहां पे कौन कौन से फोर्स है, यहां पे एक फोर्स यहां पे अपने पास, यहां पे mg, ठीक है। हम क्या बोले यहां से mg माइनस T1 इज इक्वल टू mg माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू a, ठीक है। अब जिस a से ये मूव करेगा नीचे, उसी a से ये आगे मूव करेगा, ठीक है। यहां हमने बोला mg माइनस T1 इज इक्वल टू m इनटू a। अगर लिखे इस पुली के लिए तो हम क्या बोले यहां पे T1r माइनस T2r, क्योंकि ये T1r है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और जो T2 है ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे T1r माइनस T2r, क्या बोलेंगे हम T1r माइनस T2r। क्यों ऐसा? जो T1 का टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जो T2 का टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, आपस में उल्टा है टॉर्क। तो हम क्या बोलेंगे यहां से T1r माइनस T2r, T1r माइनस T2r इज इक्वल टू I अल्फा इज इक्वल टू, बोल दिया इसको mr स्क्वायर बाय 2। यहां पे अपना रेडी दिया आर में दिया है, तो हम क्या बोलेंगे mr स्क्वायर बाय 2। क्लियर है अब तक? यहां पे r और यहां पे r स्क्वायर कैंसिल। अगर लिखे इस पुली के लिए तो क्या बोले यहां पे T2r, क्या बोले हम T2r माइनस T3r इज इक्वल टू I अल्फा इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। यहां भी r स्क्वायर, यहां पे r कैंसिल। अगर लिखे इसके लिए तो हम क्या बोलेंगे T3 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि यहां पे कोई और फोर्स नहीं है, ग्रेविटी यहां पे नीचे की तरफ है, ग्रेविटी यहां पे नीचे की तरफ है, एन यहां पे ऊपर की तरफ है, उधर को ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे mg इज इक्वल टू n। क्लियर है? यहां पे यहां भी एक हिंज फोर्स आ रहा है जिसका कोई भी टॉर्क नहीं होगा, यहां पे सिर्फ ग्रेविटी आ रहा है जिसका कोई भी टॉर्क नहीं होगा, मतलब टॉर्क होगा किसका? सिर्फ और सिर्फ टेंशन का यहां पे, ठीक है। हमें चार इक्वेशन मिल गया, 1 2 3 एंड 4। ये बोले वेरिएबल से पे T1 T2 T3 एंड A, चार वेरिएबल, चार इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे हम, चारों को ने ऐड कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना, हमने इक्वेशन यहाँ पे सीक्वेंस से लिखा, पहले इसका लिखा, फिर इसका लिखा, फिर इसका लिखा, फिर इसका लिखा, ताकि सीक्वेंसली कट भी जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे T1 यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे T1 प्लस में, यहाँ पे T2 माइनस में, यहाँ पे T2 प्लस में, यहाँ पे T3 माइनस में, यहाँ पे T3 प्लस में, सारे कैंसिल हुए, बचा कौन सा? बचा यहाँ पे mg बचा है। कौन सा बचा यहाँ पे? mg बचा। हम क्या बोलेंगे mg इज इक्वल टू, हम क्या यहाँ लिखेंगे हमने फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 3 प्लस 4, चारों इक्वेशन ऐड कर दिया यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे mg इज इक्वल टू ma, यहाँ पे ma प्लस यहाँ पे mr, यहाँ पे अल्फा, सॉरी यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे mr/2 अल्फा, mr/2 अल्फा प्लस mr/2 अल्फा प्लस एम ए। क्लियर अब तक? हमने यहाँ पे एम ए, यहाँ पे mr/2 अल्फा, यहाँ पे हम क्या बोले, यहां से कहीं भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ a इज इक्वल टू अल्फा आर, a इज इक्वल टू अल्फा आर बोल दिया हमने, ठीक है। यहां पुट कर दिया, इसको a पुट कर दिया, इसको भी a पुट कर दिया, तो यहां से क्या है बस m/2 इनटू a, m/2 इनटू a, हमने इसको दिया ma, तो यहां से क्या है बस इज इक्वल टू 3ma, mg इज इक्वल टू 3ma। यहां बस m से m कैंसिल है, a इज इक्वल टू g/3, a इज इक्वल टू g/3 है। क्लियर यहां तक? a इज इक्वल टू g/3, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कुछ टफ नहीं है इसमें ना, यहां पर सिंपली टॉर्क फाइंड किया, T1 टॉर्क T2 का। ध्यान देना, हमने इक्वेशन सीक्वेंस से लिखा ताकि दिखे हमें कि हां कौन सा कट रहा है पे, T1 नेगेटिव में, T1 पॉजिटिव में, यहाँ पे T2 नेगेटिव में, T2 पॉजिटिव यहाँ पे, T3 नेगेटिव में, यहाँ पे T3 पॉजिटिव में, ठीक। कुछ और पूछे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे हमें a फाइंड कर गए, a निकल गया। अब कुछ और पूछ रहा है, T1 पूछ रहा है, निकाल लेंगे, T2 पूछ रहा है, निकाल लेंगे, T3 पूछ रहा है, हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक पुली दिया है, पे पुली ने मान इसको सॉलिड सिलेंडर, मान इसको सॉलिड सिलेंडर दिया है यहाँ पे, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। यहां पे एक फोर्स F लग रहा है, पे यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स F लग रहा है। क्वेश्चन लिखो, ये
ग्राउंड पे रखा हुआ है, दिया है पास सफिशिएंटली रफ, सफिशिएंटली रफ। क्वेश्चन लिखो, ग्राउंड इज सफिशिएंटली रफ so that there is no slipping. Ground is sufficiently rough so that there is no slipping. Find acceleration of this solid cylinder. Find acceleration of this solid cylinder. कैसे करेंगे? हमने इसको एनर्जी मेथड से नहीं किया था क्योंकि यहां पे ये टफ बनेगी एनर्जी मेथड से। हम क्या करेंगे, यहां पे ये टॉप मोस्ट पॉइंट यहां मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब वर्क कितना करेगा, ये कितना करेगा, F इंटू 2 कितना बोलेंगे, F इंटू डिस्प्लेसमेंट डबल होगा, यहाँ पे ये पॉइंट डबल स्पीड से मूव करता है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग करेंगे, कंपैरेटिवली टफ बनेगा, इसके लिए हमने इसको वहां पे छोड़ दिया था। ठीक है, यहां पे करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई एल करते हैं, ये इजी बनता है वहां से। देखते हैं कैसे करते हैं, लिखो बस क्या बोला हमने, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर। कैसे करेंगे इसको, अपने पास यहाँ पे सफिशिएंटली रफ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। कई बार दिया नहीं होगा स्लिपिंग नहीं हो रही, सिंपली दिया यहां पे सफिशिएंटली रफ या म्यू इज सफिशिएंट, इसका मतलब यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब किसके अबाउट घूमेगा, ये इस पॉइंट के अबाउट, जो कांटेक्ट पॉइंट है इसके अबाउट ये सिलेंडर रोल करेगा यहां पे। ठीक है, अगर बात करें फोर्स कौन कौन से, यहां पे कौन कौन से फोर्स है, एक फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे नीचे की तरफ, हमने बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ F है जिसके डायरेक्शन में पता भी नहीं है, हमें पता भी नहीं F यहाँ पे आगे होगा कि पीछे होगा, नहीं पता हमको, हमने कहीं मान लिया कि F आगे मान लो पीछे मान लो, कहीं मान लो, F मान लो यहाँ पे आगे मान लिया हमने। और कौन से फोर्स यहाँ पे, ग्रेविटी है, नीचे की तरफ बोल दिया हमने mg, नीचे की तरफ आ गया। और कौन से फोर्स यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर तरफ बोल दिया हमने, n ऊपर तरफ आ गया यहाँ पे। कोई और फोर्स यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि ये अपने पास सॉलिड सिलेंडर ये y के लॉन्ग नहीं मूव कर रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ x के लॉन्ग मूव कर रहा है, इसका मतलब n इज इक्वल टू mg, इसका मतलब n इज इक्वल टू mg। अगर बात करें यहाँ पे कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब ये सिलेंडर इस पॉइंट के अबाउट रोल करेगा, जो कांटेक्ट पॉइंट है इसके अबाउट रोल करेगा। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P, ये पॉइंट P बोलते हैं इसको, कांटेक्ट पॉइंट, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू IP इंटू अल्फा, IP इंटू अल्फा बोलते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, हमने ये क्यों लिखा, हमें फ्रिक्शन का टॉर्क कितना बोलेंगे यहाँ पे, 0, फ्रिक्शन टॉर्क 0 यहाँ पे, ग्रेविटी का टॉर्क 0, n का टॉर्क 0, बचा कौन सा फोर्स, एक फोर्स जो F लगा रहे हैं सिर्फ उसका टॉर्क बचा, कितना टॉर्क उसका आएगा, कितना आएगा, F यहां पे लग रहा है और 2r ये यहां से आता है, ये कितना बचा आ रहा है, ये इज इक्वल टू 2r है, तो हम क्या बोलेंगे, F इंटू 2r इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स F, कितना बोलेंगे हम, F इंटू 2r, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, F इंटू 2r इज इक्वल टू I अल्फा, I कितना बोलेंगे इसके अबाउट, हम कितना बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, एक्सिस के अबाउट कितना बोलते हैं, mr²/2, कितना बोलते हैं, mr²/2, हम दिखा गया इसके अबाउट कितना बोलते हैं हम, mr²/2, इसके अबाउट कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे, mr²/2 प्लस mr², कितना 3/2 mr², तो कितना यहां से इज इक्वल टू 3/2 mr² इंटू अल्फा। क्लियर, यहां से यहां पर r से r कैंसिल, कितना यहां से 2, कितना यहां से 4f/3 m इज इक्वल टू अल्फा, 4f/3m इज इक्वल टू अल्फा, यहां से हम क्या बोलेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 4f/3mr, बोलते हैं यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे अल्फा इज इक्वल टू 4f/3mr। ठीक है, हमें अल्फा r मिल गया। अगर बात करें यहां पे सेंटर ऑफ मास का ए कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का ए कितना बोलेंगे, यहां पे कितना बोलेंगे हम, इसलिए यहां पे हमने क्या बताया था, जो कांटेक्ट पॉइंट है, अगर यहां पे बात करें स्टार्टिंग में का यहां पे सिस्टम यहां पे रेस्ट में है, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका ए कितना है, 0 है। हमने क्या बोलते हैं, बस यहां पे मान लो व्हील है, ये व्हील है, ये रोल कर रहा है, ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। हमने क्या बोलता है, जो यहां पे पॉइंट होता है इसका ए कितना होता है, ω² इंटू r, सेंटर की तरफ जो पॉइंट यहां पे होता है उसका ए कितना होता है, ω² r सेंटर बोलते हैं, ω² यहां पे हो गया, AC हो गया। और बात करें 80 का, तो कितना बोले यहां पे 2 अल्फा, कितना आया था यहां से 2 अल्फा। अगर बात करें जो सेंट्रल पॉइंट है उसका ये कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे हम, AC इज इक्वल टू अल्फा, हमने कितना बोलता है, AC इज इक्वल टू अल्फा, ये है अपना यहां पे
ठीक है, यहां पे आपके पास के लिए अल्फा आर यहां पे सॉरी एसी आगे की तरफ और अल्फा आर पीछे की तरफ, इसलिए ये पॉइंट यहां पे रेस्ट में था, ये पॉइंट यहां पे रेस्ट में था, ये था। हमने क्या बोले यहां से AC इज इक्वल टू अल्फा आर, ध्यान रखो इसको, अल्फा आर हम यहां से क्या बोलेंगे 4f/3m इज इक्वल टू AC, मतलब जो इस ब्लॉक का या सॉरी इस स्फीयर का ए कितना बोलेंगे हम 4f/3m। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो सेकंड पार्ट, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। हमें एक फोर्स F पता है, ठीक है, बात करें अगर x के अलावा कौन कौन से फोर्स हैं, तो एक फोर्स यहां पे F है, एक फ्रिक्शन फोर्स यहां पे, और कुछ है नहीं, ठीक है, हमें x के अलावा A पता है, तो हम क्या बोलेंगे नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग x इज इक्वल टू मास इनटू ax में ऑलरेडी पता है, fx में ऑलरेडी पता है, तो आप निकाल सकते फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, देखते हैं। हम क्या बोलेंगे यहां से, अपने पास पुली इस तरह है, डिस्क इस तरह है, ठीक है, यहां पे एक फोर्स F आगे लग रहा है, हमें फ्रिक्शन यहां पे पता ही नहीं किधर है, यहां पे हमने कहीं भी मान लिया, मान लो कि फ्रिक्शन ने आगे मान लिया, मान लो कि फ्रिक्शन ने आगे मान लिया, ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे कैपिटल F प्लस फ्रिक्शन फोर्स Fs बोल दिया इसको, Fs इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, हमें ए ऑलरेडी पता है कितना, AC में पता ऑलरेडी, मास इनटू AC बोल दो इसको, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू AC, ये हम बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ठीक, AC कितना है हमें 4f/3m, AC कितना है 4f/3m, पुट करते हैं यहां पे m इनटू 4f/3m, पुट कर दिया हमने, यहां पे m से m कैंसिल, ठीक है, Fs कितना है ऐसे, Fs इज इक्वल टू कितना 4f/3 माइनस F इज इक्वल टू f/3, यही है आपके पास यहां पे Fs इक्वल टू f/3, मतलब जो डायरेक्शन में माना था वो सही है। मान लो कि हमने फ्रिक्शन फोर्स का उल्टा मान लिया, हमने रैंडम गेस किया ना कि फ्रिक्शन फोर्स आगे यहां पे, मान लो कि फ्रिक्शन ने उल्टा गेस कर लिया, यहां पे बस F आगे की तरफ है और फ्रिक्शन पीछे है, सिंपली हमने गेस किया यहां पे कि फ्रिक्शन फोर्स मान लो पीछे है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से कैपिटल F माइनस स्मॉल f फ्रिक्शन Fs बोल दे इसको, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू AC, AC कितना है 4f/3m, पुट करते हैं यहां पे m इनटू 4f/3m, m से m कैंसिल, यहां से क्या है बस Fs कितना है ऐसे, Fs इज इक्वल टू f माइनस 4f/3 इज इक्वल टू माइनस f/3। जब फाइनली फ्रिक्शन नेगेटिव आए, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था फ्रिक्शन फोर्स उसका उल्टा है, फ्रिक्शन फोर्स उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो मतलब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, आगे की तरफ होगी। जब हमने आगे माना तो फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव आया, जब हमने पीछे मान लिया फ्रिक्शन फोर्स अपने आप से नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रिक्शन डायरेक्शन ने एज्यूम किया था उसका उल्टा है, यहां पे हमने फ्रिक्शन यहां पीछे माना, फ्रिक्शन एक्चुअल में आगे है। क्लियर है यहां तक? एक पार्ट और लिखना है पे, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, find minimum coefficient of friction so that cylinder doesn't slip, थर्ड पार्ट इसका लिखो, find minimum coefficient of friction so that cylinder doesn't slip, so that cylinder doesn't slip, ठीक है, हमें फ्रिक्शन मिल गया Fs इज इक्वल टू f/3, हम क्या बोलेंगे इस फ्रिक्शन को लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल कर देंगे, वहां से क्या मिल जाएगा हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां क्या किया हमने कि इसको कर दिया हमने F लिमिटिंग के बराबर कर दिया, जो फ्रिक्शन एरर है ये F लिमिटिंग के बराबर है, यहां से हमको क्या मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर व्हिच सिलेंडर स्टार्ट्स नो स्लिपिंग अकर्स, हम क्या बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर व्हिच नो स्लिपिंग अकर्स, ये हम बोलेंगे। हमें Fs मिला, f/3 मिल गया, हम क्या करेंगे फॉर म्यू मिनिमम, हम क्या बोलेंगे फॉर म्यू मिनिमम Fs इज इक्वल टू F लिमिटिंग, ठीक, Fs कितना है f/3, f/3 इज इक्वल टू म्यू इनटू n, n कितना इस केस में है, n कितना इस केस में mg के बराबर, हमने बोल दिया इसको इज इक्वल टू म्यू इनटू mg, ठीक है, यहां म्यू मिनिमम इसको म्यू मिनिमम इसको बोल दो, यहां से क्या है बस
म्यू मिनिमम इज इक्वल टू F/3mg। कितना आपके पास म्यू मिनिमम इज इक्वल टू F/3mg। क्लियर यहां तक? सॉरी, हमने क्या बोला, अपना F कितना आया, Fs इज इक्वल टू F/3 है। अपना F कितना आया, Fs इज इक्वल टू F/3 है। मैंने क्या किया, जो फ्रिक्शन फोर्स हमें चाहिए उसको हमने कर दिया लिमिटिंग वैल्यू के बराबर। इससे हमें क्या मिलेगा, म्यू मिनिमम की वैल्यू। ठीक है, हमने इसको F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू मिनिमम इनटू mg कर दिया। ठीक है, ये क्या पास यहां पे जो फ्रिक्शन हमारे पास है उस टाइम पे, ये क्या पास यहां पे जो फ्रिक्शन उस टाइम पे है अगर म्यू मिनिमम बराबर हो तो। ठीक है, तो यहां से आपके पास म्यू मिनिमम इज इक्वल टू F/3mg। F/3mg बढ़िया में ध्यान देना, हमने यहां फ्रिक्शन उल्टा मान लिया। मान लो कि उल्टा मान लिया, तो जो Fs फाइनली आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था उसका उल्टा होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स यहां पे आगे की तरफ होगा। ठीक है, ध्यान देना, ऐसा देखने लगता है कि हाँ फ्रिक्शन यहां पीछे होगा ना, लेकिन यहां पे आगे आता है सॉल्व करने पे। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से एक बार। एक फोर्स यहां पे इस बार, यहां पे फोर्स यहां पे F लग रहा है, सिलेंडर यहां भी सॉलिड सिलेंडर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर। ट्राई करो खुद से। जैसे हमने यहां पे टॉर्क कितना है, बस यहां पे F इंटू 2R, यहां पे कितना आएगा, अगर यहां पर ग्रेविटी का टॉर्क 0, फ्रिक्शन टॉर्क 0, नॉर्मल टॉर्क 0, बचा इसका टॉर्क, जो फोर्स F लगा रहे हैं सिर्फ उसका टॉर्क बचा यहां पे। क्लियर? यहां तक टॉर्क कितना है इसका, F इंटू R। करो इसको, ट्राई करो खुद से। कैसे करें इसको, यहां पे बस बात करें, यहां पे बोल रहा है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट या फिर देयर इज नो स्लिपिंग। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे है। क्लियर है? तक फोर्स कौन कौन से हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स यहां से पास हो रहा है, बोल दिया हमने यहां पे, ग्रेविटी यहां पे mg नीचे बोल दिया हमने, यहां पे यहां से पास हो रहा है, n यहां पे ऊपर का बोल दिया हमने, इसका टॉर्क 0। बचा कौन सा फोर्स, एक फोर्स जो F लगा रहे हैं सिर्फ उसका टॉर्क बचा। तो यहां से क्या बोलेंगे, F into R, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P, टाउ P is equal to alpha IP into R, net torque is equal to I alpha। हम क्या बोलते हैं, torque equal to I alpha। ठीक है, IP कितना हुआ यहाँ पे, टॉर्क P कितना हुआ यहाँ पे, टॉर्क अबाउट पॉइंट P कितना बोलेंगे हम, F into R। यहाँ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, डिस्टेंस कौन सा लेंगे यहाँ पे, ये वाली या फिर ये वाली बोलते हैं यहाँ पे, ये कितना आपके पास आ रहा है यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे F into R is equal to IP into alpha। IP कितना 3/2 mr², हम क्या बोले यहाँ पे mr²/2 प्लस mr² इंटू अल्फा। ठीक है, यहां से क्या बस r, यहां पे r² ये वाला और r² वाला कैंसिल, कितना है यहां से F इज इक्वल टू 3m/2 इंटू अल्फा, 3m/2 इंटू अल्फा। यहां से हम क्या बोलेंगे 2f/3m इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू AC बोलते हैं यहाँ पे। यहां भी बस AC इज इक्वल टू अल्फा हुआ, यहां भी AC इज इक्वल टू अल्फा हुआ। क्योंकि यहां भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहां भी प्योर रोलिंग हो रही है। अपने क्वेश्चन में दिया है देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, इसका मतलब प्योर रोलिंग हो रही है, हम क्या बोलेंगे AC इज इक्वल टू अल्फा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां से क्या मिला हमें 2f/3m इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू AC। क्लियर? निकाला, मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो कि हमने फ्रिक्शन आगे मान लिया, हाँ ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आगे मान लिया। अगर बात करें x के अलावा कौन कौन से फोर्सेस हैं यहां पे, x के अलावा कौन कौन से फोर्स हैं, अगर बात करें फोर्स F का तो ये y के अलावा है, अगर बात करें n ये भी y के अलावा है, अगर बात करें ग्रेविटी
तो ये भी y के लॉन्ग है। मतलब बचा कौन सा फोर्स, एक फ्रिक्शन बचा जो x के लॉन्ग है। मतलब जो भी इस सिलेंडर का A है, एक्सेशन है, वो सिर्फ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स Fs इज इक्वल टू मास इंटू AC। AC कितना है 2F/3m, पुट करते हैं यहां पे m इंटू 2F/3m इज इक्वल टू 2F/3 यही बोलेंगे हम। एक क्वेश्चन और बचता है कि इस केस में n कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, कैसे निकालेंगे। अगर बात करें y के अलावा कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक n ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है और F ऊपर की तरफ है। तो हम क्या बोलेंगे यहां से F प्लस n इज इक्वल टू mg या फिर n इज इक्वल टू mg माइनस F। अपने को मिल गया, हाँ n कितना हुआ इस केस में, n मिल गया, फ्रिक्शन फोर्स मिल गया। और क्या पूछ सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर व्हिच प्योर रूलिंग अकर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर व्हिच प्योर रूलिंग अकर्स, या फिर देयर इज नो स्लिपिंग अकर्स यहां पे, ठीक है। बोला प्लस म्यू मिनिमम फॉर व्हिच देयर इज नो स्लिपिंग अकर्स। हमें Fs मिल गया, हम क्या करेंगे, इस Fs को F लिमिटिंग के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, F लिमिटिंग बराबर कर देंगे। यहां पर Fs इक्वल टू 2F/3, हमने लिया इसको 2F/3 इज इक्वल टू F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू n इज इक्वल टू म्यू मिनिमम को दो, n कितना है हमारे यहां पे mg माइनस f, n कितना है mg माइनस f, पुट कर दिया यहां पे म्यू मिनिमम इंटू mg माइनस f इज इक्वल टू 2F/3। यहां से निकाल लेंगे म्यू मिनिमम कितना होगा, निकाल लेंगे, बड़ी बात नहीं, यहां पे कितना है हमारे यहां पे 2F/3 ब्रैकेट में mg माइनस f। क्लियर, बढ़े आगे, देखते हैं नेक्स्ट। ध्यान देना, यहां पे क्या आपके पास, यहां पे हमने F फोर्स लगाया ऊपर तरफ, फ्रिक्शन फोर्स यहां पे आगे की तरफ आया, हमने रैंडमली यहां पे देखा कि हां F आगे मान लिया। अब देखा कि हां x के अलावा कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो देखा हमने कि हां x कौन फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, Fs इज इक्वल टू मास इंटू ax, ax कितना है AC के बराबर, AC कितना है 2F/3m। तो यहां बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 2F/3m इंटू m इज इक्वल टू 2F/3। क्लियर, देखते नेक्स्ट। एक इंक्लाइन प्लेन यहां पे और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह का ऑब्जेक्ट बोल दिया, इसका आई बोल दिया हमने, आई इज इक्वल टू NMR², n इज इक्वल टू 1 फॉर रिंग, n इज इक्वल टू 2 फॉर 1/2 फॉर डिस्क, n is equal to 1/2 for solid cylinder, n is equal to 2/3 for hollow sphere, n is equal to 2/5 for solid sphere। याद होगा आपको, हम क्या बोलेंगे यहां से, n is equal to 1 रिंग, इसका मतलब n is equal to 1/2, हम क्या बोलेंगे यहां पे, डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर, n is equal to 2/3 hollow sphere, n is equal to 2/5 solid sphere, ठीक है। यहां पे दिया अपने पास, यहां पे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, कैसे करेंगे, यहां पे हमें इसे दिया, अपने पास थीटा दिया है, ठीक है। फोर्स कौन कौन से यहां पे, कौन कौन से फोर्स यहां पे, ठीक है। देखते हैं फोर्स कौन कौन से यहां पे, एक n ऊपर तरफ यहां से, n ऊपर तरफ यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कहीं होगा, मान लो पीछे बोल दिया, मान लो बोल दिया हमने फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ है, ऐसे बोल दिया हमने। और कौन सा फोर्स यहां पे, ग्रेविटी है, ठीक, ग्रेविटी mg नीचे की तरफ, यहां पे सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटी नीचे का बोल दिया हमने mg। और कोई फोर्स यहां पे नहीं, है नहीं। हमने mg को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक यहां पे इसके अलावा, हमने बोल दिया इसको हमने बोल दिया mg cos थीटा, इसको हमने बोल दिया mg sin थीटा। क्लियर, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक वर्टिकल, इसके अलोंग बोल दिया, n के अलोंग बोल दिया, ठीक है।
यहां से हम क्या बोलेंगे, अगर बात करें स्फीयर या कुछ भी बोल दिया बॉडी, इसके अलावा तो मूव नहीं करेगी, यहां पे n के अलावा तो मूव नहीं करेगी, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। क्लियर। अब देखते हैं यहां पे क्या अपने पास दिया है, देयर इज नो स्लीपिंग एनीवेयर, अपने पास क्वेश्चन दिया है, देयर इज नो, क्वेश्चन लिखो इसको, यहां पे क्वेश्चन लिखो, देयर इज नो स्लीपिंग एनीवेयर, फाइंड acceleration of this disk, find acceleration of this disk, there is no sleeping anywhere, find acceleration of this disk। कैसे करेंगे, यहां पे हमें यहां पे थीटा दिया है, ये अपने पास डिस्क दिया है, हमने सिंपली एक रैंडम केस, एक जनरल केस निकालते हैं, वहां पे n इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे, हमारे लिए डिस्क का a मिल जाएगा हमको। ठीक है, देखते हैं, हमें यहाँ पे mg sin थीटा, यहाँ पे mg cos थीटा, यहाँ पे fs पीछे की तरफ, n यहाँ पे ऊपर तरफ, और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब बोल रहा है कि कहीं भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करेगा, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं करेगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको मानेंगे हम। ठीक है, स्लिपिंग वाला केस हम आगे जाके पढ़ेंगे बाद में। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको मानेंगे। फिर क्या बोलेंगे हम, टॉर्क किसका किसका आएगा, इसका टॉर्क आएगा नहीं, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, फ्रिक्शन टॉर्क 0 इसी पॉइंट से पास हो रहा है, नॉर्मल टॉर्क 0 क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, बचा कौन सा फोर्स, एक फोर्स बस mg sin थीटा, इसका टॉर्क कितना हुआ, mg sin थीटा इनटू r, कितना बोलेंगे हम, mg sin थीटा इनटू r। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टॉर्क अबाउट कांटेक्ट पॉइंट p बोलते हैं इसको। ठीक है, टॉर्क अबाउट पॉइंट p इज इक्वल टू i अल्फा, i कितना बोलेंगे हम, i कितना बोलेंगे हम, n mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, क्या बोलेंगे हम, n mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ip, इसको बोल दो ip, तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट p इज इक्वल टू ip इनटू अल्फा। ठीक है, यहां से क्या बोला, ip इज इक्वल टू n mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इनटू अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क p कितना बोलेंगे हम, mg sin थीटा इनटू r, mg sin थीटा इनटू r। ध्यान देना यहां ये फोर्स अराउंड द इंक्लाइंड है, टॉर्क कितना है इसका, mg sin थीटा फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये बस एंगल 90 होना है। ठीक है, यहां से मैं क्या बोला, mg sin थीटा इनटू r, यहां पे r, यहां पे r स्क्वायर, यहां पे r स्क्वायर कैंसिल, यहां से मैं क्या बोला, m यहां पे n यहां पे m यहां पे कैंसिल, क्या होता है बस यहां पे g sin थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू अल्फा, n प्लस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, यहां भी बोल रहा है प्योर रोलिंग कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, AC इज इक्वल टू अल्फा, हम क्या बोले यहाँ पे, प्योर रोलिंग कर रहा है, यहाँ पे प्योर रोलिंग कर रहा है यहाँ पे, तो हम क्या बोले यहाँ पे, AC इज इक्वल टू अल्फा आर, ये बोलेंगे, ये अल्फा आर जो आ रहा है, मैं इसको AC पुट कर दिया, क्या यहां से n प्लस 1 इंटू AC इज इक्वल टू g sin थीटा, यहां से क्या है, AC इज इक्वल टू g sin थीटा बाई n प्लस 1, g sin थीटा बाई n प्लस 1। ये पहले भी आया था जब हमने इसको किया था, वर्क एनर्जी पावर्स किया था हमने, यहां बस यहां से यहां पे आया, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, mg sin थीटा इनटू s, mg s sin थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ip ओमेगा स्क्वायर, वहां से किया था, a कितना आया था, a इज इक्वल टू g sin थीटा बाई n प्लस 1। मैंने क्या बताया था, इसको याद कर लेना, ये याद होनी चाहिए, जब भी रोलिंग कर रहा हो अराउंड द इंक्लाइंड, ये याद होनी चाहिए, AC is equal to g sin theta by n plus 1, AC is equal to g sin theta by n plus 1। बढ़े आगे, या बहुत टफ तो नहीं है यार, बहुत टफ तो नहीं है सब। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे नेट टॉर्क कितना आएगा, mg sin थीटा इनटू r इज इक्वल टू I अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनटू अल्फा, IP कितना बोलेंगे हम, n mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। टफ तो नहीं है ना यार, इजी है ना। बढ़ते हैं आगे, फिर भी यहां पे क्या डिस्क है, यहां पे यहां से इसको हिंज किया हुआ है,
इसमें बहुत सारी रस्सी लपेटी हुई, यहाँ पे ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं सेम क्वेश्चन, रस्सी यहाँ पे लपेटी हो सारी, ठीक है। ये अपने पास डिस्क है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस डिस्क, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस डिस्क, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस डिस्क। इस पे फोर्स कौन कौन से हैं? एक ग्रेविटी यहाँ पे नीचे की तरफ हमने बोल दिया, यहाँ पे mg नीचे की तरफ बोल दिया हमने, mg यहाँ पे नीचे की तरफ बोल दिया, t यहाँ पे ऊपर की तरफ, कोई और फोर्स है यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, अब क्या बोले यहाँ पे, किसके अबाउट ही रोलिंग करेगा। हमने क्या बताया इसको, यहां ये कैसे, मान लो यहां पे रस्सी लपेटी हुई है और इसको हमने छोड़ दिया, मान लो यहां से रोलकर नीचे आ रहा है, यहां से ये रोलकर नीचे आ रहा है, हम क्या बोले यहाँ पे, ये इस पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो यहां वाला पॉइंट है, इसके अबाउट रोलिंग करता है यहाँ पे, इसके अबाउट, ये हम बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू आई अबाउट दिस पॉइंट इनटू अल्फा। अब इसके अबाउट टॉर्क किसका आएगा, टी का टॉर्क कितना हो इसके अबाउट, 0, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, बचा इसका टॉर्क सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का, कितना होगा, mg इसको p पॉइंट बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट p इज इक्वल टू ip इनटू अल्फा। कितना बोलेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट p, mg इनटू r इज इक्वल टू ip, कितना बोलेंगे हम, ip कितना बोलेंगे हम, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर इनटू अल्फा, ठीक है। यहां पे ये r, यहां पे ये r स्क्वायर, यहां पे r स्क्वायर कैंसिल, यहां पे m, यहां पे m, यहां पे m कैंसिल, कितना यहां पे g इज इक्वल टू 3/2 इंटू अल्फा, ठीक है। यहां भी इसके अबाउट प्योर रोलिंग कर रहा है, यहां भी इसके अबाउट प्योर रोलिंग कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे AC, ये जो सेंटर ऑफ मास किस A से नीचे आ रहा है, हमने उसको AC बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे AC इज इक्वल टू अल्फा r, AC इज इक्वल टू अल्फा r, इसको हमने यहां पुट कर दिया, क्या यहां से 2g/3 इज इक्वल टू AC, अपने को मिल गया 2g/3 इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ दिस डिस्क। बोलते हैं यहां से, देखते हैं क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हमें एक रॉड दिया यहां पे, ठीक है, और इसको एक स्ट्रिंग से यहां पे बांध दिया, यहां से हिंज किया हुआ, ये रॉड है अपने पास, यहां पे रॉड, इसके मास m दिया है, मास m, लेंथ l दिया है, फाइंड acceleration of center of mass of this rod, find acceleration of center of mass and other end, find acceleration of center of mass and p, लिखो इसको यहाँ पे and p just after cutting the string, यहां पे इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, यहां पे इसको कट कर दिया, यहां पे इसको यहां पे कट कर दिया। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड p जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ट्राई करो खुद से, इसका मास दिया है m, लेंथ दिया है l, निकालो खुद से। कैसे बोलेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, अगर देखिए यहां पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, इसको तो हमने काट दिया ऑलरेडी, इसको बना देते, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे काट दिया ना इसको यहां पे। अब बचा कौन कौन सा फोर्स, एक ग्रेविटी यहां पे सेंटर ऑफ मास पे, हमने बोल दिया यहां पे mg नीचे की तरफ, इसके सेंटर ऑफ मास पे mg नीचे की तरफ। और कौन से फोर्स होंगे, एक हिंज फोर्स यहां पे आ रहा होगा, हमने बोल दिया यहां पे ny ऊपर तरफ बोल दिया हमने, ny ऊपर तरफ बोल दिया हमने, mx इधर को बोल दिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फोर्स आया, एक अपने पास आया यहां पे ग्रेविटी नीचे की तरफ, ny ऊपर तरफ, nx यहां पे इसकी तरफ, ठीक है। अगर बात करें y की, सॉरी इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, ये अपने पास पॉइंट p बोल दिया हमने, हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट p इज इक्वल टू ip इनटू अल्फा। यहां पे रॉड यहां से हिंज किया हुआ है और इसके अबाउट घूम रहा है, मान लीजिए रॉड है यहां पे, रॉड यहां पे हमने इसके अबाउट हिंज किया है, उसे छोड़ दिया यहां पे कि किस a से ये मूव कर रहा है, ये पॉइंट किस a से मूव कर रहा है, ये पॉइंट किस ए से मूव कर रहा है, और इसका सेंटर ऑफ मास किस ए से मूव कर रहा है, हमें यही फाइंड करना है। और ये यहां से हिंज किया हुआ है, यहां से और छोड़ दिया इसको इस तरह, ठीक है। हमें फाइंड करना क्या, जस्ट छोड़ने के बाद
इसका ए कितना होगा और इस पॉइंट का ए कितना होगा, हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं। अब बात है यहाँ पे हिंज कहां पे, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, इसके बहुत टॉर्क फाइंड करते हैं। ये मस्त जो रॉड है ये इसके और घूमेगा, इसी पॉइंट के बहुत घूमेगा, तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू आई अबाउट दैट पॉइंट इनटू अल्फा। अब इसके और टॉर्क किसका किसका आएगा, nx का टॉर्क 0, ny का टॉर्क 0, क्योंकि इसी पॉइंट से फोर्स पास हो रहा है। बचा कौन सा फोर्स, ग्रेविटी बचा। टॉर्क कितना है इसका, mg इंटू एल बाई टू। ये पास यहां पे कितना होगा, ये l बाई टू होगा, तो हम क्या बोलेंगे mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू IP इंटू अल्फा। हमने पढ़ा था रॉड का इसके एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, ml स्क्वायर बाई 3। आपको याद होनी चाहिए चीज। हमने क्या बोलता, रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद हमने I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3। कितना बोलते हैं, I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3। पुट करते हैं यहां पे, IP कितना, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। ठीक है, यहां पे बस L से L कैंसिल, M कैंसिल, कितना आ जाए 3g बाई 2l इज इक्वल टू अल्फा। 3g बाई 2l इज इक्वल टू अल्फा। हमें मिल गया कि रॉड जब छोड़ा उस टाइम पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 3g बाई 2l। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, AC इज इक्वल टू अल्फा इंटू r बोलते हैं यहां पे। r कितना लगेगा इसके लिए, r कितना लगेगा इसके लिए, r इज इक्वल टू l बाई 2। r कितना लगेगा, l बाई 2। तो यहां से हम पुट किया अल्फा इंटू, सॉरी अल्फा कितना, 3g बाई 2l, 3g बाई 2l इंटू l बाई 2। यहां पे l से l कैंसिल, कितना है अपने से 3g बाई 4। ठीक है, मतलब जो पॉइंट C है इसका a कितना आएगा, 3g बाई 4। कितना बोलेंगे हम, 3g बाई 4। अगर पूछता कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा r कितना लगेगा इस केस में, r बोल दो उसको, r बोल दो। r कितना इस केस में, r इज इक्वल टू l। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, r इज इक्वल टू, ये हो अपना यहां पे r इज इक्वल टू l बोलेंगे यहां पे। यहां से हमने 3g बाई 2l, 3g बाई 2l इंटू l इज इक्वल टू 3g बाई 2। क्लियर है यहां तक। यहां पे ध्यान देना, हमने दोनों पॉइंट के लिए अल्फा सेम लिया है। एक्चुअली किसी भी पॉइंट, रॉड के किसी भी पॉइंट के लिए अल्फा सेम लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, अगर बोला रॉड यहां पे अल्फा से घूम रहा है, मतलब अगर बोल रहा है रॉड इस पॉइंट के अबाउट अल्फा से घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट अल्फा से घूम रहा है, मतलब इस रॉड के सारे पॉइंट सेम एंगुलर एक्सेल अल्फा से घूम रहा है। यहां पे हिंज पॉइंट क्या है, एक्स रोटेशन क्या है, यहां पे ये पॉइंट है जिसके बाद हमने जहां पे होल्ड किया है, ये पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, एक्सेल रोटेशन, इसके बाद घूम रहा है पे सेम अल्फा से। ठीक है, हमें a निकालना, हम क्या करें पे a इज इक्वल टू अल्फा, और सारे पॉइंट के लिए r अलग अलग आएगा। जो पॉइंट दूर है उसके लिए a ज्यादा आएगा, जो पॉइंट एक्सिस से पास है उसके लिए a कम आएगा, क्योंकि यहां पे इसके लिए r कम है यहां पे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है हमारा से, AC इज इक्वल टू 3g बाई 4 है, AP इज इक्वल टू 3g बाई 2 है। ये P पॉइंट नहीं, क्यों मान लिया पे, पॉइंट क्यों मान लिया पे, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी पॉइंट P यहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब निकाल यहां पे फाइंड NX एंड NY, फाइंड NX एंड NY, या फिर बोलते उसको फाइंड हिंज रिएक्शन, फाइंड हिंज रिएक्शन। यहां पे हिंज फोर्स कितना आ रहा है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, बात करते हैं y के अलावा कौन कौन से फोर्सेस हैं। x के अलावा देखते हैं पहले, x के अलावा यहां पे एक ny nx है बस, खाली कोई और फोर्स है यहां पे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन x के अलावा कितना है। ठीक है, रॉड स्टार्टिंग में ऐसे था, इसका ओमेगा स्टार्टिंग कितना है, 0 है, मतलब हम क्या बोलेंगे, इस जो पॉइंट ये वाला पॉइंट है इसका x के अलावा a कितना बोलेंगे हम, x के अलावा एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे हम, 0। ये पॉइंट यहां पे रेस्ट में, x के अलावा मूव ही नहीं कर रहा है, जो मूव कर रहा है स्टार्टिंग में सिर्फ y के अलावा प्लस कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, ये AC जो आ रहा है ये अलोंग y है, ये अलोंग y है। अगर बात करें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन x के अलावा कितना होगा, हम क्या बोले यहां पे AC, या बोल इसको इस तरीके को, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे ये पॉइंट सिर्फ y के अलावा नीचे आ रहा है, x के अलावा ये रेस्ट में ही है, x के अलावा इसका a 0 है, एक्सेलरेशन 0 इसका। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x इज इक्वल टू 0। यहां से क्या है पास nx इज इक्वल टू 0,
इन x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं y ग्राम। y ग्राम फोर्स कौन से, एक यहां पे mg नीचे की तरफ, ny ऊपर तरफ। a कितना है, ay कितना है, ay ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3g/4। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, mg माइनस ny इज इक्वल टू m इंटू ac along y, ac along y। अब बस AC along y कितना है, 3g/4। कितना है, 3g/4। ध्यान से पुट कर दिया इसको, इज इक्वल टू m इंटू 3g/4। 3g/4 m कितना है, 3/4। हाँ ठीक है, यहां से क्या मिलेगा अपने को, mg माइनस 3mg/4 इज इक्वल टू ny। यहां से हम क्या बोलेंगे, ny इज इक्वल टू mg माइनस 3mg/4 इज इक्वल टू mg/4। मतलब जो यहां से हिंदी रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, mg/4। कितना आएगा, mg/4। रॉड का कोई भी पॉइंट, रॉड के किसी भी पॉइंट का हम एक्शन फाइंड करते हैं। हमें मिल गया AP या एक्शन ऑफ पॉइंट से मिल गया AC इज इक्वल टू 3/4। हमें मिल गया इस पॉइंट का A मिल गया कितना, 3g/2। एक रैंडम पॉइंट यहां मिलते, मान लो 3l/4 पे, उसका भी हम A फाइंड कर लेते। कैसे करते, हमें अल्फा पता है, अल्फा कहां गया, अल्फा पता है। अगर मान लो यहां बोलते हैं एक पॉइंट यहां पे x डिस्टेंस पे, हम इस पॉइंट से उसका a फाइंड कर, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 3g/2l into x। यही हम बोलते हैं कि किसी पॉइंट मान लो यहां पूछ रहे हैं इसका a कितना हुआ, क्या बोला यहाँ पे a से a इज इक्वल टू 3g/2l into x। मतलब इस रॉड के किसी भी पॉइंट का एक्सेस हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्सेस ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू अल्फा into x, वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही बोलते हैं। देख लो इसको, समझ लो इसको। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।